हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। चैप्टर स्टार्ट किया है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का। आज लास्ट रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर है। इसमें हम ये चैप्टर्स को ख़त्म करेंगे। इसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग आपको डेली का डेली अपडेट करता हुआ मिलता रहेगा। ठीक है, आपको बस पढ़ाई करनी है, एनसीईआरटी रीडिंग करनी है और एमसीक्यू भी सॉल्व करते रहना है। अगर मेरा देना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है आपको बच्चों, तो आप कोई ना कोई ऐसी बुक कर दिए जहाँ पे PYQs मिले आपको, जहाँ पे बहुत सारे MCQ क्वेश्चंस मिले करने के लिए। आप वहाँ से चैप्टर पढ़िए, नोट्स पढ़िए और सॉल्व करते रहिए। आपको कोई भी MCQ में कोई भी अगर मेरे नोट्स में या कुछ चीज़ें ऐसी नहीं समझी हो तो आप कमेंट करके बताइए। मैं आपको वो चीज़ें वापस से रिपीट करते हुए लेक्चर आपको भेज दूंगा। वो पॉइंट्स पे, वो टॉपिक्स पे वापस आपको मिल जाएगा, ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो सीलिया हैं, फ्लैजिला है, उनका फंक्शन क्या होता है, उनके अंदर डिफ्रेंशिएट क्या होता है, उनके स्ट्रक्चर क्या प्रेजेंट है, उनका स्ट्रक्चर कैसे बना होता है। ठीक है, एक्सोनिम क्या हो, प्रोटीन्स किससे बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे कि सेंट्रोजोम क्या होता है। तो टॉपिक डालिए हैशटैग सेंट्रोजोम। तो देखिए, इनके स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो जो सेंट्रोजोम्स होते हैं उनमें दो ऐसे आपको सिलेंड्रिकल टाइप में सेंट्रियोल मिलेंगे। क्या मिलेंगे? सेंट्रियोल, जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे प्रेजेंट होते हैं और उनके आसपास ऐसे चमकता हुआ एक एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलाग प्रोटीन या फिर हम बोल सकते हैं कि पेरीसेंट्रियोलाग मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो ये पहले हम इस मटेरियल की बात करें तो इसे हम बोलते हैं एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलाग मटेरियल। ये भी एक टाइप का क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है। और आपको इस सेंट्रोजोम्स में दो ऐसे सिलेंड्रिकल टाइप में स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं जिसे हम सेंट्रियोल बोलते हैं। कितने प्रेजेंट होते हैं? दो। कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। 90 डिग्री बनाते हैं। कितना डिग्री? 90 डिग्री। और ये कैसे होते हैं? सिलेंड्रिकल इन स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम सेंट्रोजोम्स में जो सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं उनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। कल मैंने छोटा सा हिंट दिया था कि जो सीलिया एंड फ्लैजिला है उनका जो अरेंजमेंट होता है वो 9 डबलेट प्लस 2। ठीक है, लेकिन जो सेंट्रियोल होता है उनका जो अरेंजमेंट था वो 9 ट्रिपलेट प्लस 0। तो क्या कुछ न कुछ ऐसा चीज़ है जो एक दूसरे से मिलता जुआ, ठीक है, मिलता जुलता है। ठीक है, तो देखते हैं हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो बनाइए साथ में मिलके। और ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं। आप एक पॉइंट और लिख दीजिए, ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है? सिंपली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे स्ट्रक्चर बनाने हैं। उनके साथ में वापस से एक और स्ट्रक्चर। ठीक है, और इनके साथ में वापस एक स्ट्रक्चर, यानी इनका जो अरेंजमेंट है वो ट्रिपलेट है। कैसा है? ट्रिपलेट। तो आपको पेरिफेरल में जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो कितने दिखाई देंगे? 3 कितने दिखाई देंगे? 3। ठीक है, तो इसका नाम डाल दिया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ए बी सी, राइट, ए बी सी, ऐसे आप नाम डाल सकते हैं। ए माइक्रोट्यूब्यूल, बी माइक्रोट्यूब्यूल, सी माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये जो ट्रिपलेट फॉर्म में माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं इन द पेरिफेरल। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? इन द पेरिफेरल। ठीक है, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, राइट। तो ये ट्रिपलेट बाउंडेड माइक्रोट्यूब्यूल जो आपको इस पेरिफेरल में दिखाई देंगे। ठीक है, बीच में आपको कोई भी ऐसे सिंगल या डबल या ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल नहीं दिखाई देगा। बीच में आपको एक ऐसा गोला सा बड़ा प्रोटीन का स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो कि
सिर्फ प्रोटीन का बना है वो माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता, जिसे हम सेंट्रल हब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल हब। सेंट्रल हब जो कि किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है, यानी प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है। इनमें बीच में सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, अब ये जो सेंट्रल हब है वो इनके किसी एक माइक्रोट्यूब्यूल से प्रेजेंट होते हैं, कनेक्ट होते हैं। ऐसे इनके किसी एक माइक्रोट्यूब्यूल से आपको प्रेजेंट होते हुए दिखाई देगा। ठीक है, तो ये जिससे प्रेजेंट होते हैं उसे हम बोलते हैं रेडियल स्पोक। राइट, रेडियल स्पोक क्या होगा? कनेक्टेड टू ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल, जो कि पेरिफेरल में प्रेजेंट है। किसमें प्रेजेंट है? पेरिफेरल में। फ्रॉम सेंट्रल हब, सेंट्रल हब से जो पेरिफेरल में ट्रिपलेट फॉर्म में माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है उनको कनेक्ट करता है कौन? रेडियल स्पोक, जो कि एक प्रोटीन से बना है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। नेक्स्ट, अब आपको ये जो ट्रिपलेट है वो भी आपस में इंटरकनेक्टेड दिखाई देंगे। जैसे कि ए प्रोटीन वो कनेक्ट होगा सी से, सी प्रोटीन वो कनेक्ट होगा ए प्रोटीन से, ऐसे इंटरकनेक्टेड दिखाई देंगे। ठीक है, तो ए प्रोटीन कनेक्ट होगा सी से, सी प्रोटीन कनेक्ट होगा ए से। राइट, सी प्रोटीन कनेक्ट होगा ए से, तो इसे हम बोलते हैं एसी लिंकर प्रोटीन। एसी लिंकर प्रोटीन। ठीक है, इंटरकनेक्टेड बिटवीन टू ट्रिपलेट। ठीक है, ये जो दो ट्रिपलेट हैं वो आपस में इंटरकनेक्ट होंगे बाय द किससे? एसी लिंकर से। किससे? एसी लिंकर से। किससे? एसी लिंकर से। ठीक है, किससे कनेक्ट होंगे? एसी लिंकर से। एसी लिंकर से। ठीक है, तो ये जो एसी लिंकर यानी दो ट्रिपलेट आपस में कनेक्ट होते हैं बाय द एसी लिंकर प्रोटीन, जिसे हम इंटरकनेक्टेड बिटवीन द टू ट्रिपलेट भी बोलते हैं। ठीक है, वो भी एक प्रोटीन का बना होता है। इनमें कोई आर्म्स नहीं होते, इनमें कोई डायनीन नेक्सिन्स प्रोटीन्स नहीं दिखाई देंगे। इनमें बीच में आपको सेंट्रल हब दिखाई देगा, इनमें सेंटर में कोई आपको माइक्रोट्यूब्यूल नहीं दिखाई देगा, और इसके वजह से इनका जो अरेंजमेंट हो जाता है वो पेरिफेरल में कैसा होगा? पेरिफेरल में 9 ट्रिपलेट, यानी अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल की बात करें तो वो 9 × 3 = 27 माइक्रोट्यूब्यूल हो जाएगा। अब इसकी अरेंजमेंट की बात करते हैं, अरेंजमेंट, तो इनका अरेंजमेंट कैसा होगा बच्चों? 9 ट्रिपलेट प्लस 0, क्योंकि सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो 27 + 0। अब यहाँ पे दो सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, तो कैसा हो जाएगा? 27 × 2, यानी एक सेंट्रोसोम्स में टोटल 54 माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। कितने? 54। एक सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर हमने देखा। राइट, तो एक सेंट्रियोल में हमें दिखाई दिया 27 माइक्रोट्यूब्यूल, यानी 9 ट्रिपलेट प्लस 0 का अरेंजमेंट। तो अब एक सेंट्रोसोम्स में आपको दो सेंट्रियोल प्रेजेंट दिखाई दे रहा है। अब ये जो दो सेंट्रियोल है ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो एक सेंट्रियोल में आपको 27 माइक्रोट्यूब्यूल, तो दो सेंट्रियोल में आपको 54 माइक्रोट्यूब्यूल दिखाई देगा। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है आपको कुछ लुक लाइक कैसे दिखाई देगा? आप बैलगाड़ी देखिए, पहले के ज़माने में जो बैलगाड़ी होता था उनका चक्का, उनका जो व्हील होता था उसके स्ट्रक्चर जैसा ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर। कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, बैलगाड़ी के चक्के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, क्योंकि इसमें कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, ये मेम्ब्रेन लेस होता है। एक पॉइंट हो, ये जो सेंट्रोसोम्स होते हैं ये सेल्फ डुप्लीकेटिंग होते हैं, यानी ये सेल्फ डुप्लीकेटिंग स्ट्रक्चर है, यानी ये
खुद का ही खुद डिवीज़न हो जाते हैं। इसके लिए हेल्प करते हैं किसमें, एनिमल सेल्स का जब डिविजन्स होता है, सेल्स का डिविजन्स होता है, उस डिवीजन में आपको सेंट्रियोल का रोल दिखाई देगा, जो कि एक स्पिंडल्स फाइबर को बनने में या बनाने में हेल्प करता है, और इसके हेल्प से जो सेल है वो डिवाइड करते हैं। तो ये कि ये सेल्फ डुप्लीकेटिंग है, ये खुद से डबल हो जाता है और ये प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स ओनली। ठीक है, तो ये हो गया सेंट्रियोल। अब हम लिख सकते हैं कुछ एक पॉइंट जो हमने लिखा था, याद आएगा आपको, कि जो सेंट्रियोल होते हैं वो फॉर्म करते हैं किसको, बेसल बॉडी एंड स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर इन सेल डिवीजन, राइट। सेल्फ डुप्लीकेटिंग फॉर्म बेसल बॉडी, जहाँ से अराइज होते हैं कौन, सीलिया एंड फ्लैजिला, और स्पिंडल फाइबर्स जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेल्फ डुप्लीकेटिंग है, कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर है, रेडियल स्पोक की तरह, सेंट्रल हब, और ये ट्रिपलेट फॉर्म है। जो माइक्रोट्यूबिल है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, दो ट्रिपलेट माइक्रोट्यूबिल कनेक्ट बाय ईच अदर बाय द एसी लिंकर प्रोटीन्स। ठीक है, इसमें पेरिफेरल में ट्रिपलेट फॉर्म यानी 9 ट्रिपलेट दिखाई देंगे माइक्रोट्यूबुल, और बीच में कोई भी नहीं होता, इनका अरेंजमेंट होता है 9 ट्रिपलेट प्लस 0। एक सेंट्रियोल में टोटल 27 माइक्रोट्यूबुल है, तो 2 सेंट्रियोल में आपको 54 माइक्रोट्यूबुल दिखाई देगा। ठीक है, इनके आसपास में एक चमकता हुआ एक मटेरियल है जिसको हम बोलते हैं अमोर्फस पेरिसेंट्रियोल मटेरियल, जो प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर है। ठीक है, सराउंडिंग में, और ये सिलेंड्रिकल टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। यह है सेंट्रोसोम्स, जिसमें 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट इन द ओनली इन एनिमल सेल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि माइक्रोबॉडीज एंड साइटोस्केलेटन क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक डालो बच्चों, माइक्रोबॉडीज। आज हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर के साथ में आपके साथ मिलेंगे। ठीक है, इसका एनसीईआरटी आपको मिलते रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक डालिए हैशटैग माइक्रोबॉडीज। ये दोनों छोटे छोटे टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, माइक्रोबॉडीज़ क्या होता है बच्चों, एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जो कि जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। लाइक अगर हम पैराऑक्सीजोम्स एंजाइम्स की बात करें तो वो एक एंजाइम्स जो कैटालिस एंजाइम्स है, जिसमें कैटालिस प्रेजेंट होता है, जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़कर हाइड्रोजन एंड वाटर में कन्वर्ट करता है इन द प्लांट और एनिमल सेल्स। ठीक है, पैराऑक्सीजोम्स की बात करें तो इसमें तो माइक्रोबॉडीज एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जो कि प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों में भी प्रेजेंट होता है, और इसमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या काम करते हैं, लाइक फैटी एसिड को ब्रेक डाउन करना, डिटॉक्सिफिकेशन करना, है ना, कि अगर हमारे बॉडी में किसी मेडिसिन का अगर कुछ ज़्यादा ही टॉक्सिसिटी हो गया है तो उसे डिटॉक्सीफाई करना। लाइक इन प्लांट सेल में हम देखें तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स को तोड़ के वो वाटर एंड हाइड्रोजन में कन्वर्ट करता है ऑक्सीजन में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे ये एक एडाप्टेबिलिटी एंड डाइवर्सिटी के रूप में प्रेजेंट है। लाइक इनका जो फंक्शंस है वो अगर हम एग्जांपल ले ईस्ट सेल, तो ईस्ट सेल में कभी वो डाइजेशन के लिए छोटे हो जाते हैं, कभी किसी फंक्शन के लिए बड़े हो जाते हैं। वो अपने अकॉर्डिंग टू कंडीशंस वो अपने साइज़ को वेरी करते हैं। ठीक है, अपनी नंबर्स को वेरी करते हैं। इसके लिए ये एडेप्टिबिलिटी प्रोसेस ये माइक्रोबॉडीज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि ये सिंगल मेम्ब्रेन है, ये प्रेजेंट होते हैं इन प्लांट एंड एनिमल सेल, इनमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो कि फैटी एसिड को ब्रेक डाउन करना, डिटॉक्सिफिकेशन करना, ये एडेप्टिबिलिटी या डाइवर्सिटी है ना, अकॉर्डिंग टू कंडीशन सिचुएशन ये अपने साइज़ को मैक्सिमाइज कर लेते हैं। अगर उनकी छोटी सी ज़रूरत पड़ी तो छोटा हो जाएंगे, कभी बड़ा हो जाएंगे। तो इनके नंबर भी वेरी करते हैं, इनके साइज़ भी वेरी करते हैं। ये सेम स्ट्रक्चर और सेम नंबर में नहीं प्रेजेंट होते। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो पैराऑक्सीजोम्स।
ठीक है। तो ये हो गया माइक्रो बॉडीज़। ज़्यादा इसमें सिर्फ याद रखना बस इतना ही, छोटा सा 2 लाइन का आपका एनसीईआरटी में दिया है कि माइक्रो बॉडीज़ में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो इन चीज़ों के लिए हेल्प करते हैं। सिंपल। नेक्स्ट टॉपिक डालिए लास्ट अपना, साइटोस्केलेटन। ठीक है। अब अगर माइक्रो बॉडीज़ में देखो तो ये फोटो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है इन द माइटोकॉन्ड्रिया, इन द क्लोरोप्लास्ट, इन द पेरोक्सिसोम्स, ये भी आप लिख सकते हो, फोटो रेस्पिरेशन। और इसमें कैटालाइज एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, कैटालाइज एंजाइम्स लाइक कैटालाइज, जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ के हाइड्रोजन इन वाटर में कन्वर्ट करता है। फोटो रेस्पिरेशन आपको माइटोकॉन्ड्रिया, आपको क्लोरोप्लास्ट और आपको पेरोक्सिसोम्स इनमें दिखाई देगा, राइट। तो इनके कुछ फंक्शन है, आप लिख दीजिए नोट डाउन करके, आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या है? साइटोस्केलेटन में एक इलॉबरेट एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इनमें आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी जैसे कि माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल और इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट हमने देखा था, याद है, जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन था जो अटैच करवाता था क्रोमेटिन को इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, राइट। तो वो एक हो गया इंटरमीडिएट फिलामेंट से बना होता, वो भी एक टाइप का साइटोस्केलेटन है जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट था, लेमिन्स, राइट। और एक होता है माइक्रोफिलामेंट जो हमने अभी देखा जो ट्यूबुलिन प्रोटीन से प्रेजेंट है। माइक्रोफिलामेंट में क्या क्या था? माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल इज द मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स में क्या क्या बन गए थे? वो सीलिया एंड फ्लैजिला बना गए थे, स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल, ये सब चीज़ें किससे बन गई? माइक्रोट्यूब्यूल से। नेक्स्ट हम देखेंगे माइक्रोफिलामेंट, है ना। तो माइक्रोफिलामेंट में साइटोस्केलेटन में प्रेजेंट होता है जो कि एक्टिन एंड मायोसिन इन द मसल्स। जब हम पढ़ेंगे लोकोमोशन चैप्टर मसल्स देखेंगे तो मसल्स में आपको दिखेगा एक्टिन एंड मायोसिन 2 टाइप्स के प्रोटीन दिखाई देते हैं जो मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन में हेल्पफुल होते हैं। वो एक माइक्रोफिलामेंट से बनते हैं और माइक्रोफिलामेंट किसमें प्रेजेंट है? साइटोस्केलेटन, द टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन का आप अगर फंक्शन देखेंगे इन द एनसीईआरटी लिखा होगा कि ये सेल के शेप को मेंटेन करता है, मोटिलिटी में हेल्प करता है और उसके मैकेनिकल सपोर्ट काम करता है, ठीक है। तो हम इसके फंक्शन को लिखते हैं। इनके जो फंक्शन है वो क्या है? फर्स्ट देखेंगे तो मेंटेन शेप ऑफ द सेल। सेकेंड देखेंगे तो ये मोटिलिटी यानी सीलिया एंड फ्लैजिला, याद आ गया मोटिलिटी। थर्ड देखेंगे मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, एक्टिन मायोसिन्स की बात करें तो टू दी सेल या ऑफ दी सेल, सेल्स को मैकेनिकल सपोर्ट, यानी अगर सेल्स को बाहर की तरफ से कुछ प्रेशर हो गया या फिर कुछ मार लग गया तो फिर वो एक मैकेनिकल सपोर्ट्स की तरह काम करते हैं सेल्स के लिए। हम एक्टिन मायोसिन्स की बात करें, ठीक है। तो इसमें आपको कंटेंट्स दिखाई देंगे कौन कौन से। अभी हमने बात की बच्चा कौन कौन से, एक तो होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल जिसमें आपको मिलेगा सीलिया, मोटिलिटी याद है, सीलिया एंड फ्लैजिला, स्पिंडल फाइबर्स, ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है, राइट, सेंट्रियोल, बेसल बॉडी, राइट, बेसल बॉडी से अराइज होते हैं आपके सीलिया एंड फ्लैजिला मेड अप ऑफ सेंट्रियोल। नेक्स्ट आपको दिखेगा, हैशटैग डालिए, नेक्स्ट दिखेगा इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। एग्जाम्पल में आएगा लेमिन्स प्रोटीन, कहाँ पे? नॉन हिस्टोन प्रोटीन में। नेक्स्ट आप डालिए हैशटैग माइक्रो फिलामेंट, आपको दिखेगा मसल्स में, एग्जाम्पल में डालिए एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन, ठीक है। ये मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए हेल्प करता है। तो ये हो गया साइटोस्केलेटन, ठीक है। तो आज के लिए इतना बच्चों। आज आपका जो चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो इतने दिनों से चल रहा था वो आज ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में आप
एक नए चैप्टर के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। तभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है @Dr Biotex, और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरे जो भी रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर है वो आप तक पहले पहुँचे। और आप मेरे नोट्स को फॉलो कीजिए एज द बेसिस ऑफ NCERT। और मैं SSC यानी HSC महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है उससे भी कुछ पढ़ के कुछ पॉइंट्स निकाल के आपके सामने लिख रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ। आप फॉलो कर सकते हैं। कुछ भी डाउट हुआ कमेंट में पूछिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट चैप्टर के साथ में मिलते हैं।